हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ निर्मित गुप्ता। वेलकम टू संतलोक क्लासेस। आई होप यू ऑल आर वेल और आप सभी अपना ध्यान रख रहे हैं, लेक्चर्स भी देख रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं गाइस। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रिंज बेनिफिट्स के बारे में कि बेसिकली फ्रिंज बेनिफिट्स क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, क्या उनकी नीड एंड इम्पोर्टेंस है। बहुत इंटरेस्टिंग और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान से समझें। जो हमारा एचआर मैनेजर होता है उसको फ्रिंज बेनिफिट्स के बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फ्रिंज बेनिफिट्स के मीनिंग के साथ कि बेसिकली फ्रिंज बेनिफिट्स होते ही क्या हैं। द टर्म फ्रिंज बेनिफिट्स रेफर्स टू द एक्स्ट्रा बेनिफिट्स। मार्क करें वर्ड्स को, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स। ओके, तो आपको याद रखना आसान हो जाएगा। प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉयज इन एडिशन टू द नॉर्मल कंपनसेशन पेड इन फॉर्म ऑफ वेजेस और सैलरीज, यानी कि वो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स जो कि प्रोवाइड करे जा रहे हैं किसी एम्प्लॉयज़ को, उनको जो एक नॉर्मल कंपनसेशन मिल रहा है उसके अलावा जो उनको वेजेस और सैलरीज मिल रही हैं वो तो दिया ही जा रहा है, उसके अलावा जो उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं उनको कहा जाता है फ्रिंज बेनिफिट्स। जैसे कि टाइप्स हमारे हो गए, पेमेंट फॉर टाइम नॉट वर्क। जिस टाइम पर हमारे एम्प्लॉयज़ काम नहीं कर रहे हैं उस टाइम के लिए भी उनको पैसा दिया जा रहा है। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन में जो विमेंस होती हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर वे प्रेग्नेंट हैं तो उस दौरान भी उनको कंपनसेट किया जाता है। ठीक, वे एक ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं कर रहे हैं, वे अपनी मैटरनिटी लीव पर हैं। ठीक, तो उस दौरान भी उनको पेमेंट करी जाती है सैलरीज की। ये नहीं कहा जाता कि आप ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं कर रही हैं तो आपको सैलरी नहीं मिलेगी, नहीं। ठीक, तो वो हो गया सेफ्टी एंड हेल्थ के लिए, या ओल्ड एज एंड रिटायरमेंट बेनिफिट्स दिए जाते हैं। ठीक है, पर्सनल सर्विस एंड फैमिली फ्रेंडली सर्विसेज दी जाती हैं। तो ये हमारे टाइप्स ऑफ फ्रिंज बेनिफिट्स हो गए। आप एक डायग्राम बना भी कर भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर हम पढ़ते हैं नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रिंज बेनिफिट। सबसे पहले टू रिटेन द एम्प्लॉयज़। देखिए, एम्प्लॉयज़ जो होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे बड़ी जो एसेट्स होते हैं वो होते हैं उसके एम्प्लॉयज़। अगर उसके एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन के साथ सेटिस्फाइड हैं, ठीक है, दोनों एक दूसरे के लिए बहुत अच्छा एटीट्यूड रखती हैं, दोनों एक दूसरे की नीड समझती हैं, ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे से सर्वाइव कर सकती है। इसीलिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ के पीछे उसके एम्प्लॉयज़ का एक बहुत बड़ा हाथ छुपा होता है। ठीक, क्योंकि एम्प्लॉयज़ ही हैं जो किसी ऑर्गेनाइजेशन को उसके कॉम्पिटिटर से आगे ले जा सकते हैं और नीचे गिरा सकते हैं। ठीक, इसीलिए अपने एम्प्लॉयज़ को रिटेन रखने के लिए ऑर्गेनाइजेशन फ्रिंज बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है, पहला। दूसरा, टू मोटिवेट परफॉर्मेंस। जब एम्प्लॉयज़ को पता होता है कि भाई अगर हम अच्छा काम करेंगे, हम अपनी जो भी टारगेट्स हैं, जो भी काम है उनको, अचीवमेंट्स हैं, जो भी अपना काम है उसको प्रॉपरली करेंगे, इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली करेंगे, वेस्टेज कम करेंगे, तो हम अच्छे तरीके से हमें और बेनिफिट्स मिलेंगे। तो उनकी परफॉर्मेंस को मोटिवेट करने के लिए भी फ्रिंज बेनिफिट्स दिए जाते हैं। एम्प्लॉय की डिमांड, आज के टाइम में एम्प्लॉयज़ की डिमांड भी रहती है। ड्यू टू राइजिंग प्राइस इंडेक्स एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग, एम्प्लॉयज़ डिमांड मोर एंड वेराइड टाइप ऑफ फ्रिंज बेनिफिट्स। ओके, द ऑल्सो डिज़ायर fringe benefits rather than pay hike because of reduction in tax burden on the part of employees. क्लियर। नेक्स्ट इज टू इम्प्रूव ह्यूमन रिलेशंस। क्योंकि देखिए, अगर ऑर्गेनाइजेशन में, मैंने पहले भी कहा कि ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर्स दोनों के बीच में एक अच्छा रिलेशन होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ को फ्रिंज बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है जिससे कि उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बेटर बना रहे, अच्छे तरीके से दोनों काम करें, दोनों के जो भी गोल हैं, जो भी वो अपना चाहते हैं, दोनों अच्छे से ग्रो करें, दोनों के गोल अचीव हों, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम करें, जिससे और हमारे जो उनके बीच में एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में रिलेशंस अच्छे बने रहे। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन फ्रिंज बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट, हजार्ड ऑफ इंडस्ट्रियल लाइफ। देखिए, इंडस्ट्रियल जॉब्स आर रिस्की टू एम्प्लॉयज हेल्थ एंड सेफ्टी। They may lead to occupational disease, accidents, and loss of life. To protect employees from, industrial hazard, certain provisions of services and benefits have been incorporated in law. Okay, these benefits also provide for the normal health care of employees and their families. Some large organization, okay, have their own hospitals. Some companies extend post retirement healthcare benefits to their employees. Are you getting my point? Okay, so these are some need and importance of fringe benefits. आई होप आपको यहाँ तक का टॉपिक क्लियर है।
कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, एडिशनल कुछ भी पूछना हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं, मैं आपको क्लियर करा दूंगा. सो कीप वॉचिंग द वीडियोज़, कीप लर्निंग. थैंक यू.